Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss about Vigenère cipher. हमने पिछले टॉपिक में कुछ हमने टाइप्स पढ़ी थी। जैसा कि पिछला टॉपिक आपने सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड पढ़ा था, उसके अंदर आपने इसकी दो टाइप्स थी, एक सीजर साइफर था और इसी तरह आज जो सेकंड टाइप है इसकी ये है विजीनियर साइफर। इसके अंदर क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया था कि जब हम प्लेन टेक्स्ट को इनकोड कर देते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्जन कर देते हैं जिससे सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही रीड कर सके, उसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विजीनियर साइफर, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को इनकोड कर देते हैं, उसकी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं एक साइफर टेबल के अंदर। विजीनियर साइफर की दो टाइप्स हैं, विजीनियर साइफर टेबल और विजीनियर साइफर मेथड। विजीनियर साइफर टेबल में क्या होता है, पर्पस इन दोनों का सेम है कि हमने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर। मेन के ओवरऑल अगर हम उस टेक्स्ट को देखें, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उस टेक्स्ट को देखे तो वो उसे इजीली अंडरस्टैंड ना कर सके। तो विजीनियर साइफर टेबल में क्या होता है, एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं। रोज़ और कॉलम्स जो हैं इसके अंदर उनकी लिमिट A to Z, इसी तरह जो रोज़ होती हैं रोज़ की लिमिट भी A to Z। तो A to Z जो है वो कॉलम्स और रोज़ होती है इस टेबल के अंदर। और हम क्या करते हैं कि जो टेबल है इसके अंदर टेबल के ज़रिए हम साइफर टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साइफर टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा गया है, वर्ड्स को हम मैच करते हैं और इस तरह से हम एक वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं जो कि ऑथोराइज पर्सन जो है जिसे इजीली फाइंड कर सकता है और उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। इसी तरह जो विजीनियर साइफर मेथड है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट लेते हैं प्लेन टेक्स्ट और उसे इनकोड करते हैं साइफर टेक्स्ट के अंदर। और इसी तरह जो विजीनियर टेबल है इसके अंदर भी हम उसे यूज़ करते हैं कि जो विजीनियर साइफर टेबल है उसको यूज़ करने का मेथड जो है वो हम पढ़ते हैं किसके अंदर, विजीनियर साइफर मेथड के अंदर। अब देखें ज़रा बुक के ऊपर पेज नंबर 84 विजीनियर साइफर की हेडिंग है। इसमें देखें कि विजीनियर साइफर इज़ अनदर सब्स्टिट्यूशन साइफर विच यूजेस अ टेबल known as विजीनियर साइफर टेबल फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द लेटर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट के जो लेटर्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है किसके अंदर, विजीनियर साइफर टेबल के अंदर। और इसके बाद देखिए विजीनियर साइफर टेबल में क्या है, वो कहता है कि द टेबल कंसिस्ट ऑफ 26 रो एंड कॉलम। क्योंकि ए से लेकर Z तक हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कितने होते हैं, 26। तो इसीलिए इस टेबल के अंदर 26 कॉलम्स होते हैं और 26 ही रोज़ होती हैं। आगे चलें कि इन ईच सबसीक्वेंट और फर्स्ट रो कंटेन्स द ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z। जो टेबल है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट जो रो होती है टेबल की वो कंटेन होती है, A से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, Z तक। इन ईच सबसीक्वेंट रो द अल्फ़ाबेट इज शिफ्टेड बाय वन लेटर टू द राइट। और हर सबसीक्वेंट के अंदर रो के अंदर जो अल्फ़ाबेट है उनको शिफ्ट कर दिया जाता है एक एक लेटर करके, किस साइड पे, राइट साइड पे। ऑल द कॉलम्स आर लेबल बाय अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z। जैसा कि हमने भी पहले यहाँ डिस्कस किया कि तमाम कॉलम्स को भी लेबल किया जाता है A से Z तक। एंड ऑल रोज़ आर आल्सो लेबल्ड बाय अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z। और इसी तरह तमाम रोज़ को भी लेबल किया जाता है अल्फ़ाबेट्स A से लेकर Z तक। आगे देखें विजीनियर साइफर मेथड, जो कि हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है। इसमें क्या है कि इन दिस मेथड वी हैव अ सब्स्टिट्यूशन की दैट इज़ कंबाइंड विद द प्लेन टेक्स्ट टू जनरेट द साइफर टेक्स्ट। कि इस मेथड के अंदर हमारे पास क्या होती है, एक सब्स्टिट्यूशन की होती है जो कि
कंबाइन की जाती है किसके साथ, प्लेन टेक्स्ट के साथ। और किस लिए कंबाइन की जाती है, जनरेट करने के लिए, किसको, साइफर टेक्स्ट को। We encrypt each letter of the plain text by finding that letter in column label of the Virginia table। और फिर हम क्या करते हैं, इनक्रप्ट करते हैं हर लेटर को प्लेन टेक्स्ट के फाइंड करते हुए लेटर को जो किसके अंदर होते हैं, लेबल जो कॉलम्स हैं, कॉलम लेबल्स के अंदर, किसके, वर्जीनिया टेबल के। अब ये इनक्रप्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, इनक्रप्शन और डिक्रिप्शन। मीन के प्लेन टेक्स्ट से जब हम कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट के अंदर तो उसे हम कहते हैं इनक्रप्शन, और साइफर टेक्स्ट से जो कन्वर्जन होती है वापस प्लेन टेक्स्ट के अंदर तो उसे हम कहते हैं डिक्रिप्शन। आगे देखें कि we find a letter that is in front of the row label for the respective letter of the key। तो फिर हम फाइंड करते हैं एक लेटर को किसमें, फ्रंट में, किसके जो रो लेबल है और किसके रिस्पेक्टिव, उस लेटर के जो की है, मीन के जो वर्ड आपने लिखा हुआ है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो हम उस की के उस रो लेबल के साथ उसे हम मैच करते हैं और फिर हम उसे फाइंड करते हैं। वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल ऑल द टेक्स्ट इज फिनिश। तो हम वो कहते हैं इस प्रोसेस को हम जो है वो कंटिन्यू रखते हैं यहाँ तक कि ये जो तमाम प्रोसेस है जो है वो क्या नहीं हो जाता, फिनिश नहीं हो जाता। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है उसने आगे, इसमें देखिए कि लेट्स अज्यूम दैट वी वांट टू इनक्रप्ट पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जिंदाबाद। हम चाह रहे हैं जो वर्ड पाकिस्तान है उसे हम एक सब्स्टिट्यूशन की जिंदाबाद के ज़रिए हम उसे इनक्रप्ट करना चाह रहे हैं। तो वी फाइंड पी फर्स्ट लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट इन कॉलम लेबल एंड जी जो है ये फर्स्ट लेटर ऑफ सब्स्टिट्यूशन की है किसके अंदर, रो लेबल के अंदर। तो पाकिस्तान का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, पी है। तो उसे हम क्या करेंगे, जो रो है जिसमें पी आएगा, जो लेबल किया गया होगा जिस रो को पी के साथ, तो सबसे पहले हम उस रो को फाइंड करेंगे। उसके बाद वी कैन ऑब्जर्व दैट द रो एंड कॉलम मीट अ लेटर ओ एस मार्क्ड विद येलो कलर इन टेबल। और फिर उसके अंदर वो कहता है कि हम किसे देखेंगे, ओ को किसके अंदर, कॉलम के अंदर, जिसे मार्क किया गया होगा किससे, येलो कलर के साथ। और फिर सो द लेटर पी इज़ कन्वर्टेड टू ओ, फिर P को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, O के अंदर। P को O के अंदर कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर, एक ऐसी फॉर्म के अंदर जिसे देखने से आसानी से इजीली कोई उसे अंडरस्टैंड ना कर सके, जिसे सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही अंडरस्टैंड कर सके। तो इसीलिए हम पाकिस्तान को इनक्रप्ट कर रहे हैं, मतलब कि साइफर टेक्स्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे देखें कि सिमिलरली वी फाइंड द लेटर ए इन कॉलम लेबल विच इज़ द फर्स्ट कॉलम। वो कहते हैं इसी तरह हम फाइंड करेंगे लेटर ए को किसके अंदर, कॉलम लेबल के अंदर। और फिर नेक्स्ट है कैन वी फाइंड द लेटर आई इन द रो लेबल, फिर हम आई को फाइंड करेंगे रो लेबल के अंदर। वन बाय वन जिस तरह अल्फ़ाबेट्स हैं पाकिस्तान के PAKISTAN, तो वन बाय वन हम सबको रो के अंदर फाइंड करते जाएंगे और कॉलम्स के अंदर उस रो में जो कॉलम के साथ लेटर मैच हो रहे होंगे उसके अंदर हम उसे कन्वर्ट करते जाएंगे। आगे देखेंगे रो एंड द कॉलम मीट एट द आई, सो ए इज़ रिप्लेस आई, तो फिर इसी तरह ए को हम जो है वो रिप्लेस कर देंगे किससे, आई से। नेक्स्ट है एक छोटा सा टेबल उसने दिया हुआ है जिसमें कॉलम लेबल है, उसके बाद रो लेबल है, उसके बाद कॉलम लेटर है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद को हमने कन्वर्ट किया कॉलम लेटर के अंदर, जो कि यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि किस तरह हमने प्लेन टेक्स्ट को जो है वो साइफर टेक्स्ट के अंदर हमने उसे कन्वर्ट किया। तो आज के लेक्चर के हवाले से जो वर्जीनियर साइफर है, ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लिखेंगे कि व्हाट इज़ वर्जीनियर साइफर। इसकी जो 2 लाइन्स हैं फर्स्ट वो आपने लिखनी है इसके आंसर में। इसी तरह वर्जीनियर साइफर टेबल है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा और ये आपने लिखना होगा 4 लाइन्स इसकी जो हैं वो कंप्लीट हैं इसके आंसर में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जो आपका वर्जीनियर साइफर मेथड है ये भी आपको कंप्लीट लिखना होगा, इसमें कोई भी चीज़ कट नहीं है क्योंकि ये मेथड स्टेप बाय स्टेप उसने बताया हुआ है, तो हम इसमें से कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल का आप क्वेश्चन अलग से बनाएंगे कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्जीनियर साइफर मेथड, कि वर्जीनियर साइफर मेथड की आपने एक एग्जाम्पल लिखनी होगी, तो वो भी आप इसमें लिखेंगे कंप्लीट। और एग्जाम्पल के अंदर आपने इसका जो टेबल है ये भी बनाना है जिसमें कॉलम लेबल है,
रो लेबल है और इसी तरह कॉमन लेटर्स हैं। तो ये यहाँ तक जो है ये 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं आज के लेक्चर के हवाले से, जो कि आपने अपने होमवर्क के अंदर लिखना भी है और इसे याद भी करना है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इस हवाले से अगर आपको कोई बात, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।